नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है उस रात के बाद। तो सीधे आते हैं आज की बात पर। रात अपनी जगह पर जम चुकी थी। घर के अंदर हर चीज़ थोड़ी सी टेढ़ी लग रही थी, जैसे सच सीधा हो ही नहीं सकता। आरोही ने दीवार पर लिखा नाम देखा, काव्या। लाल रोशनी में धड़क रहा था, जैसे दिल जिसे वक्त कम हो। काव्या अपने रूम में नहीं थी, वो बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में वही डायरी, आंखों में डर नहीं, सिर्फ तैयारी। तुम यह अकेले नहीं कर सकती, आरोही ने कहा। काव्या ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं अकेली नहीं हूँ। कौन है तुम्हारे साथ? आरोही ने पूछा। काव्या ने धीरे से कहा, उनका प्यार। जैसे ही काव्या ने दरवाजा खोला, हवा बदल गई। सीढ़ियाँ नीचे जाते वक्त हर कदम के साथ आवाज आई, वापस जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। काव्या रुकी नहीं। आरोही और ईरा उसके पीछे थे, पर ईरा के कदम धीरे हो रहे थे। ईरा, आरोही ने उसका हाथ पकड़ा। ईरा की सांस तेज थी। ये कमरा मुझे याद है, उसने कहा। बेसमेंट में पहुंचते ही दीवारों पर नाम हिलने लगे, जिसे सब देख रहे हो। काव्या बीच में आकर खड़ी हो गई, डायरी खोली और जोर से पढ़ा। प्यार को बंद करोगे तो वो बाद प्यार को बंद करोगे तो वो बद्दुआ बन जाएगा। अचानक हवा तेज हो गई। दीवारों से आवाज आई, यहाँ कोई आजाद नहीं होता। काव्या ने चीख कर कहा, तुम झूठ हो। हवेली कहाँ फूटी? ईरा गिरते गिरते बची। आरोही ने उसे संभाला। तुमने प्यार को दर्द बना दिया, काव्या बोली। फिर प्यार कभी दर्द नहीं होता। तुम हो। एक जोर का झटका। दिव्या के पेजेस खुद पलटने लगे। एक पेज पर अनाया की हैंडराइटिंग थी, अगर कोई हमसे सच में प्यार करेगा, वो हमें छोड़ देगा। आरोही का दिल रुक गया। ईरा, आरोही ने धीरे से कहा। ईरा की आंखों में आंसू थे। मैं उसे छोड़ नहीं पाई, ईरा ने कहा, इसलिए वो चली गई। काव्या ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हें छोड़ना होगा। ईरा ने सर हिला दिया। नहीं, मैं फिर नहीं कर सकती। दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, सीधे काव्या की तरफ। आरोही ने बिना सोचे उसके सामने खुद को खड़ा कर दिया। नहीं, वो चीखी। हाथ उसके आसपास रुक गए, जैसे घर कंफ्यूज हो। तुम किसकी हो? आरोही ने जोर से कहा। मैं अपनी हूँ। कमरा गूंज उठा। एक जोर की आवाज। दीवार का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। अंदर से रोशनी निकली। घर चीखा, यह नियम के खिलाफ है। काव्या ने मौका देखा। अभी वो चीखी, उसका नाम बोलो। अनाया, आरोही ने जोर से कहा। अनाया। ईरा ने आंखें बंद करके फ्रेंड सा कहा, सानवी। जैसे ही दोनों नाम एक साथ लिए गए, कमरा रुक गया। हवा थम गई। दीवार पर
पहला नाम हल्का सा मिटा। घर की आवाज़ धीमी पड़ गई। ये ख़त्म नहीं हुआ। काव्या पीछे गिर गई, थक कर पर चिंता। तीनों सीढ़ियों पर बैठी थी, सांस संभालते हुए। अरुण ने ईरा की तरफ देखा। तुमने उसका नाम लिया? अरुण ने धीरे से कहा। ईरा ने आंखों से आंसू पूछे। हाँ, वो बोली, पर मैं अभी भी उसे छोड़ नहीं पाई। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा। ईरा ने सीधा जवाब दिया, शायद यही प्रॉब्लम है। दीवार पर नया लिखा उभर आया। एक नाम कम हुआ, पर भूख बढ़ गई। अरुण ने उसे देखा और समझ गई ये सिर्फ शुरुआत थी। डोर से फिर आवाज आई। दस्तक। इस बार 3 नहीं, 5 बार। और एक नई आवाज, दरवाजा खोल आरोही। तो ये बात यही खत्म होती है। आगे जाने के क्या होगा? राधे राधे।